देश में लगातार कोरोना के केसेस घट रहे हैं। अच्छी खबर है ये। पिछले 24 घंटे में 1,52,734 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 3,128 लोगों की मौत हुई है। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,80,47,534 हो गई। देश भर की कोरोना रिपोर्ट आपके सामने। बीते 24 घंटे का आंकड़ा देखिए। अच्छी बात यह है कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी घटा है। बीते 24 घंटे में 3,128 लोगों की जान गई है। केसेस भी इसके अलावा लगातार घट रहे हैं। राहत की खबर ये, बीते 24 घंटे में 1,52,734 नए मामले आए हैं सामने। 3,128 लोगों की मौत हुई है। देश भर की कोरोना रिपोर्ट ये आपके सामने। बात अब पंजाब की करते हैं। बीते 24 घंटे में पंजाब में 2,627 नए केस आए हैं सामने। 5,371 मरीज जबकि ठीक हुए। 127 मरीजों की मौत हुई। पंजाब में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 39,263 है। बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट रखते हैं आपके सामने। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,452 नए मामले आए हैं सामने। 24 घंटे में कोरोना से 89 मरीजों की मौत हुई। 24 घंटे में कोरोना के 3,370 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 21,087 है। और दुकानदारों के समय में कुछ बदलाव करते हुए हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब यहां 7 जून की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को कुछ छूट देते हुए 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। राज्य में आज से दुकानें खुलने का समय जो पहले सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का था, वो अब सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का हो गया है। इसमें ऑड इवन का नियम लागू होगा। सरकार के मुताबिक होटल्स को नई गाइडलाइंस में प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन यहां पर कॉन्फ्रेंस और बैंक्वेट हॉल में होने वाली गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट और बार भी बंद रहेंगे, जबकि होटल मालिक अपने कमरे में ग्राहकों को दे सकेंगे। जिला अधिकारियों को नए नियमों के पालन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। कॉलेज, ITI और स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कोविड है तो कोविड में हम लोग सावधानी बरतते हैं। सारे जो हमने महामारी अलर्ट घोषित किया हुआ है उसकी कल अवधि पूरी हो रही है, 31 तारीख प्रातःकाल 5 बजे। तो उसको आगे के लिए भी, क्योंकि अभी एकदम हम ऐसा अपने आप को ये ना माने कि कोरोना से बिल्कुल निजात मिल गई है, तो कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। हरियाणा में लॉकडाउन का जो पीरियड है 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा महामारी अलर्ट के लिए जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें कुछ रियायतें दी गई हैं, क्योंकि हरियाणा में अब 24 घंटों में नए कोरोना पेशेंट्स की जो संख्या है 1868 के हिसाब से आई है। पिछले 24 घंटे में 1,868 नए कोरोना पेशेंट्स आए हैं, लेकिन हरियाणा में पूरी छूट अभी नहीं दी जाएगी। महामारी अलर्ट के लिए जो नई घोषणा की गई है मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें साफ तौर पर दुकानों का जो समय है वो 3 बजे तक कर दिया गया है। 9 बजे से 3 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, और इसके साथ ही मॉल्स को भी सीमित संख्या के साथ खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूरी तरह से लॉकडाउन अभी हरियाणा में नहीं हटेगा। महामारी अलर्ट जारी रहेगा। 1 और सप्ताह के लिए हरियाणा में कुछ बंदिशों के साथ ये तमाम जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है अभी जारी रहेगी। कैमरामैन आशीष के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। बात अब हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल की कोरोना रिपोर्ट रखते हैं आपके सामने। बीते 24 घंटे में कोरोना के 861 नए मामले आए हैं सामने। 24 घंटे में कोरोना के 2,869 मरीज ठीक हुए। 41 मरीजों की मौत हुई है। सक्रिय मरीज 14,940 हैं। पूरा अपडेट कोरोना का आपके सामने। राहत देने वाला आंकड़ा हिमाचल प्रदेश से भी आया है सामने। 1,000 से नीचे कई दिनों के बाद केसेस आए हैं।
हिमाचल सरकार ने प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया है। आज से सभी सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे, लेकिन कार्यालयों में केवल 30% स्टाफ के आने की अनुमति रहेगी। कार्यालय सप्ताह में केवल 5 दिन ही खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को कार्यालय बंद रहेंगे। इस संबंध में कार्यालय के मुखिया रोस्टर जारी करेंगे। सभी दुकानें अब हफ्ते में 5 दिन हर रोज 5 घंटे के लिए ही खुलेंगी। दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। दैनिक जरूरतों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। सरकार ने परिवहन सेवाओं को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है। सभी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 5 जून तक बंद रहेंगे। जो रिलैक्सेशन का जो दौर हमारा जो है वो शुरू होगा दुकानों के लिए, और उसमें 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। दूसरा, जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह उसके बारे में हमने कहा कि 5 तक हम हमने कैबिनेट रखी है और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे। ऑफिस में जो प्रेजेंस तो 30% जो प्रेजेंस के साथ वर्किंग शुरू करेंगे, ये भी हमने निर्णय लिया। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू में कुछ राहत दी गई है। सरकार की तरफ से ढील दी गई है। सरकारी जो दफ्तर हैं वो भी आज से खुल जाएंगे, लेकिन कुछ नियम है, नई गाइडलाइंस है जिनका पालन करना होगा। सरकारी दफ्तर जो खुल रहे हैं उनमें केवल 30% स्टाफ के ही आने की अनुमति रहेगी और हफ्ते में 5 दिन ही ये खुल पाएंगे। शनिवार और रविवार को बंद रखना होगा कार्यालयों को। दुकानें खोलने के समय में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। तो देखिए, आज से कई जगहों पर कुछ रियायत सरकार की तरफ से दी गई है। क्या कुछ बदलाव आज से हो रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में राहत मिल रही है सरकार की तरफ से, ये जानने की कोशिश करते हैं। पंचकुला से मेरे साथ साक्षी जुड़ गई हैं, हरियाणा का अपडेट देंगी। इसके अलावा हिमाचल के अपडेट के साथ संदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षी, आज से क्या बदलाव होने जा रहा है? किन किन क्षेत्रों में, किन किन जगहों पर सरकार की तरफ से रियायत दी गई है? जी देखिए, आपको बता दें कि 3 मई को सरकार ने हरियाणा में लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके बाद लगातार हर हफ्ते ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हालांकि पिछले 2 हफ्तों में अगर नजर डालें ग्राफ को, तो काफी कमी कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं नए पॉजिटिव, उनमें दर्ज की गई है। जहां एक तरफ केसेस 15 से 16 हजार ऑन एन एवरेज आ रहे थे, वो अब 2 से 3 हजार के बीच में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए लॉकडाउन को कुछ रियायतों के साथ जो सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट का इसे रूप दिया गया है, उसे बढ़ाया गया है 1 हफ्ते के लिए और 7 जून तक। और बता दें आपको कि इस दौरान जो दुकानों का समय पहले सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक का तय किया गया था, वो अब सुबह 9 बजकर दोपहर बाद यानी कि 3 बजे तक के लिए तय कर दिया गया है। लगातार व्यापारी और दुकानदार जो है वो इसके लिए मांग कर रहे थे कि सुबह के समय में लोग अपने घरों से इतना बाहर रुक नहीं करते, इसीलिए इस समय को बढ़ाया गया है। अगर बात करें तो इसके अलावा जो शादी समारोह और अंतिम संस्कार के दौरान जो 11 लोगों की लिमिट तय की गई थी, वो उसी तरह चलेगी। वहीं उद्योग भी लगातार पूरे लॉकडाउन के प्रोसेस में चलते आए हैं 50% स्टाफ के साथ। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो सारे जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते लगाया गया उसी की तरह जारी है। अगर नई जो रियायतें दी गई हैं तो वो सबसे बड़ी यही है कि जो दुकानों का समय है वो तय किया गया। हालांकि अगर बात करें जो स्पा सेंटर्स हैं या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, इन्हें फिलहाल अभी खोलने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई। ये फिलहाल अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और जो नाइट कर्फ्यू है वो भी लगातार जारी है। बता दें आपको कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे हरियाणा में जो नाइट कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। इस दौरान जो पब्लिक मूवमेंट है या फिर किसी भी तरह की जो दुकान है उसे खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और वहीं जो गली मोहल्लों में जो स्टैंड अलोन शॉप्स है कि अगर मोहल्ले में कोई एक अकेली शॉप है, उसके आसपास कोई और अन्य शॉप नहीं है, तो उसे सारा दिन खोलने की इजाजत अनुमति दी गई है। लेकिन तमाम शॉप्स है जो चाहे सुबह 9 से 3 तक खुल रही है या स्टैंड अलोन है, उन सभी को जो कोविड प्रोटोकॉल है उनकी पालना करनी होगी, सैनिटाइजेशन करना होगा, मास्क लगाकर रखना होगा और जो भी सामान लेने पहुंचेगा उनसे भी आग्रह करना होगा कि वो मास्क लगाकर पहुंचे और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन करें। ठीक है, मेरे साथ संदीप भी जुड़े हैं मनाली से। संदीप, हिमाचल प्रदेश के बीते 24 घंटे के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो राहत कुछ नजर आती है। कई दिनों के बाद 1000 से नीचे आए हैं केसेस और हिमाचल सरकार की तरफ से भी कुछ रियायत दी गई है। अभी क्या, चूंकि कई ऐसे लोग हैं जो हिमाचल आना चाहते हैं, क्या इसकी इजाजत सरकार दे रखी है? क्या कुछ बदलाव आज से?
देखिए अंजलि, कोरोना कर्फ्यू हिमाचल प्रदेश में अब भी लागू है, लेकिन रिलैक्सेशन का दौर का पहला दिन जो है आज से शुरू हो चुका है। पहले कोरोना कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई थी, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें ही इस दौरान खुलेंगी। लेकिन आज सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो है अब तमाम दुकानें जो है वो बाजार में खुली रहेंगी। पहली तस्वीर मनाली मॉल रोड की मैं दिखा देता हूं अंजलि, साथ साथ जिस तरीके से ये मॉल रोड की दुकानें देख सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो ये मनाली का मनु मार्केट है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है भीड़ भड़ाक रहती है और आज पहला दिन है जो यहाँ पर दुकानें खुली हैं और कहीं ना कहीं जो है व्यापारी वर्ग को राहत मिली है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है छोटी दुकानें हैं, छोटे व्यापारी जो है वो कोरोना कर्फ्यू के चलते जो है कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय में काफी बड़ा लॉस झेल रहे थे, क्योंकि व्यापार पूरी तरीके से बंद था। अंजलि, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में अगर सैलानी आना चाहते हैं तो अब भी उन्हें ई पास लेना होगा, RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट 72 आवर्स में लेनी होगी। कहीं ना कहीं इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश में आज से जो है अगले 7 जून सुबह 6 बजे तक जो है ये कोरोना कर्फ्यू में ढील का समय रहेगा, यानी हफ्ते में 5 दिन जो है वो तमाम दुकानें, पूरी मार्केट जो है वो 5 घंटे खुलेंगी, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। आपने ठीक कहा कि पिछले 24 घंटों में जो है कोरोना की रफ्तार पर लगाम जरूर लगी है। 861 मामले जो हैं आने से कहीं ना कहीं प्रदेश में राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की चिंता बढ़ाने वाला एक आंकड़ा जरूर है, वो है मौत का, क्योंकि 41 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए काफी चिंताजनक होगी। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में अब राहत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सरकार ने पहले से ही अंदेशा जता दिया था कि कहीं ना कहीं अगर कोरोना की रफ्तार में लगाम लगती है, ग्राफ नीचे आता है, तो रिलैक्सेशन का दौर कहीं ना कहीं सरकार शुरू कर देगी और उसका आज पहला दिन है। और दूसरी तरफ यहाँ के मिनी सेक्रेटरीट की तस्वीर भी मैं दिखाना चाहूंगा। तो मिनी सेक्रेटरीट का छोटा गेट जो है कहीं ना कहीं खोल दिया गया है। 30% स्टाफ के साथ जो है आज सरकारी कर्मचारी अपने ऑफिसेज आएंगे, तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि सरकारी कामकाज भी ठप चल रहे थे जो आज से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, आप बने रहिए संदीप मेरे साथ। ऊना से राकेश भी जुड़ गए हैं, राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, क्या माना जाए कि आज से शुरुआत हो चुकी है, एक बार फिर से जो जीवन है वो वापस पटरी पर लौटेगा? सरकारी कार्यालय सरकार ने खोलने के आदेश दे दिए हैं, ऊना की क्या तस्वीर है? ने आदेश दिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो दुकानें हैं वो खुल सकती है। उसी के तहत आज ऊना में जो है वो बाजार खुल चुके हैं। काफ़ी समय के बाद जो है दुकानें आज खुली है। लोगों को काफ़ी जो है राहत मिलती दिखाई दे रही है। कुछ स्थानीय जो दुकानदार है वो हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, काफ़ी लंबे समय के बाद जो है दुकानें खुली है, क्या कहना चाहिए? सर, एक तो घर में बैठ के हम बोर हो गए, कोई पैसा नहीं रहा खर्चने के लिए, दुकानें तो देर से बंद रही कि गर्मियों का स्टॉक पिछले साल भी ऐसे खराब हुआ, हमारा सीजन निकला। इस बार भी ऐसे लग रहा है कि हमारा सीजन नहीं लगेगा। अरे बहुत हमें दिक्कत आ रही है, खर्चे के लिए पैसा नहीं रहा। बिल्कुल, तो देखिए सैलानियों को भी अब जल्द इजाजत दी जा सकती है, क्योंकि व्यापारी तो खुश हैं, जब सैलानी पहुंचेंगे तभी इनकी आमदन जो है वो बढ़ेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।